नेता निरंजन शाह जी, कालिका राय मामू हमारे हैं, हमें भी उपस्थित सभी आशा बहने ग्रामीण बंधु, आप लोगों का जो ये कार्यक्रम चल रहा है अनिश्चितकालीन हड़ताल, निरंजन भाई ने हमें आज फोन करके कहा कि आशा बहन के कार्यक्रम में आना है। बहनों, ये जो कार्यक्रम आप लोग का है, आप अपनी जायज मांग के लिए बैठे हुए, लेकिन यहाँ का जो प्रभारी है या जिला के डीएम है, अगर वो भी नहीं ले रहे हैं तो इस लड़ाई को आगे बढ़ाना होगा। और ये लड़ाई पूरे बिहार में चल रही है। आप लोगों को मानदेय नहीं दिया जा रहा है, पारितोषिक दिया जा रहा है। पारितोषिक 1000 रुपया क्यों दिया जाता है? कोई अच्छा काम करता है तो उसको इनाम के तौर पर दिया जाता है, लेकिन आप लोग का मानदेय फिक्स होना चाहिए। मानदेय फिक्स होना चाहिए कि आप 24 घंटा काम करती हैं। कोई किसी गांव में अपने आपके गांव में कोई अगर महिला प्रसव से पीड़ित है, उसका खबर जाता है तो उसे तुरंत लेकर आप हॉस्पिटल आते हैं, चाहे पीएचसी में जाती हो चाहे रेफरल में जाती है। तो सारा समय 24 घंटा आपका इसी पर ध्यान लगा रहता है, क्योंकि उसमें कुछ मानदेय मिलता है, 500 रुपये मिलता है, 600 मिलता है। तो लेकिन परेशानी है, हम अगर काम कर रहे हैं, सरकार के लिए काम कर रहे हैं, सरकार हमसे वैक्सीनेशन में काम लेती है, कोरोना काल में काम लिया, तो हमको एक निश्चित मानदेय दे। अगर हमको मानदेय नहीं मिलेगा, आज कम से कम जो स्किल है, आप स्किल डेवलप हो गई, तो 500 रुपया पर डे भी देगा तो 15,000 का महीना कम से कम मिनिमम मिलना चाहिए आप लोगों को। कोई भी आप लोगों के सुविधा का ध्यान रखना चाहिए। आती है कहाँ बैठेंगी, कहाँ उठेंगी। तो देखिए, मैं जब विधायक बना था तो इस अस्पताल में आने वाले जो मरीज होंगे, उनके अटेंडेंट होंगे, उनको बैठने के लिए एक समुदाय भवन का मैंने निर्माण कराया था। मैं अपने विधायक फंड से ये समुदाय भवन का निर्माण कराया, जिसका बाल विकास परियोजना चल रहा है। इसका अपना बिल्डिंग नहीं बढ़ पाया है, लेकिन मैंने प्रयास किया कि एक ऐसा समुदाय भवन बनवा दे कि जब कम से कम अस्पताल में आने वाले जो अटेंडेंट हैं, जो मरीज के साथ आते हैं, उनको बैठने की सुविधा मिले, पानी का सुविधा मिले, शौचालय का सुविधा मिले। तो आप लोगों की मांग को मैं अपने जो स्थानीय सांसद हैं पशुपति पारस जी, मैं उनसे भी आग्रह करूंगा कि आप लोगों को यहाँ बैठने के लिए एक कम से कम शौचालय के साथ सामुदायिक भवन एक मिले, जिसमें उस पर आप लोगों का ही अधिकार हो, आप लोग उसमें आराम कर सकें। और आप लोगों का जो 9 सूत्री मांग है, इसमें 10,000 रुपया करने का मांग की है आप लोग। 10,000 रुपये कम से कम किया जाए। मैं तो कहता हूँ कि पर डे 500 के हिसाब से किया जाए, और छुट्टी भी मिलना चाहिए आप लोगों को। छुट्टी का भी व्यवस्था सरकार करे। जो आपका साड़ी के साथ ब्लाउज साया नहीं देता है, उसका व्यवस्था करें, क्योंकि ये आप सरकारी काम कर रही है, तो प्राइवेट काम नहीं कर रही है, सरकारी काम कर रही है। जो फैसिलिटेटर हैं आशा करते उनको भी सुविधा मिलना चाहिए। जो स्वास्थ्य वैक्सीनेशन कुरियर का काम जो 11 सदस्य यहाँ है इस प्रखंड में, उनकी भी जो मांग है, मैं इसके समर्थन में भी आपके साथ जो सुविधा मिलना चाहिए वो मिल नहीं रहा है आप लोग। और जो बिहार में बैठी हुई दिल्ली बड़ी सरकार, यहाँ का जो विधायक तेजस्वी यादव है, जो वोट का लुटेरा है, वोट का सौदागर है, वो चुनाव के समय आएंगे, उनके जो एजेंट हैं वो क्या करते हैं कि पैसा बांटना शुरू कर देते हैं, लोग को धमकाना शुरू कर देते हैं, और झूठा आश्वासन देने का काम करते हैं, लोग पर लोग देने का काम करते हैं, परमानेंट कर देंगे। शिक्षकों को जो आज 7वां चरण का बहाली नहीं हो पा रहा है इस सरकार से, लाखों बेटा बेटी DED करके CET DED पास करके बैठे हुए हैं। अब नया नियम निकाल दिया बिहार सरकार कि हम आप परीक्षा दीजिए BPSC से, उससे बाहर के लड़कों को भी आमंत्रित कर दिया। अपने प्रदेश में जितनी बेरोजगारी है उसको दूर नहीं किया गया, और शिक्षक की बहाली में बाहर से भी, राजस्थान से, दिल्ली से, महाराष्ट्र से, उत्तर प्रदेश से, बंगाल से, असम से, सभी जगह के लड़के यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। बताइए, हमारे यहाँ खुद बेरोजगारी है और हम अपनी बेरोजगारी दूर नहीं कर रहे हैं, और दूसरे प्रदेश के लड़कों को आमंत्रित कर रहे हैं कि आप यहाँ शिक्षक बनो। यहाँ का जो माहौल है, क्या केरला का मास्टर यहाँ बहाल हो जाएगा, महाराष्ट्र का बहाल हो जाएगा, दिल्ली का बहाल हो जाएगा, यहाँ के बच्चों के साथ भाषा में अंतर आ जाएगा, वो ढंग से बात नहीं कर पाएंगे, पढ़ा नहीं पाएंगे, रहने का उनको असुविधा होगा।
ये डिस्ट्रिक्ट कैडर का शिक्षक का पोस्ट होता है। उसमें डिस्ट्रिक्ट कैडर में जो गांव ग्रामीण के हैं वहीं के शिक्षक होना चाहिए। हाँ, उनको पढ़ाने का रास्ता दिखलाइए, आप गाइड कीजिए, वो पढ़ाएंगे स्कूल में। लेकिन बाहर वाले को ला करके आप क्या जताना चाहते हैं? आप पूरे देश में प्रधानमंत्री बनने के लिए घूम रहे हैं, आपके पास वोट बैंक है नहीं, लेकिन आप प्रधानमंत्री बनने के चक्कर में आप बिहार के छात्रों के साथ अहित कर रहे हैं। तो यहाँ पर मानदेय पर जितने ही बहाल किए गए हैं, चाहे आंगनबाड़ी सेविका हो, सहायिका हो, स्कूल में जो रसोईया का काम कर रहे हैं, जो किसान सलाहकार है, इन सबों के साथ अन्याय हो रहा है। आप लोग के साथ भी अन्याय हो रहा है, उन लोगों के साथ भी अन्याय हो रहा है। तो हम हमारी सरकार, आपने जब चुनाव के समय गरीबों को क्या सुरक्षा मिल रहा है? 90 रुपया में बता सकते हैं। अभी 60 रुपये प्लेट चावल मिलता है। होटल में जब हम लोग खाने के लिए जाते हैं 60 रुपये प्लेट चावल मिलता है। 2 प्लेट से कम में हम लोग को पेट नहीं भरेगा, कम से कम 300 रुपया मिला है ना मिलता। तो बताइए कि हम लोग क्या खाएंगे? अपने खाएंगे कि बाल बच्चा को खिलाएंगे? क्या करेंगे? और इस स्वास्थ्य में हम लोग, इस स्वास्थ्य विभाग में हम लोग 2004 से जुड़ गए आशा लेकर के कि हम लोग को अब कुछ होगा, अब कुछ होगा, लेकिन अभी तक कुछ हुआ नहीं। पर आप लोग जवाब किसी को दीजिए। और ये घर का बेटा हमारा जब नहीं हमारा ध्यान देगा तो बाहर वाला हमारा ध्यान देगा। ये आप लोग समय पर एकदम निश्चित रूप से तैयार रहिए। और हम लोग आपके हर आंदोलन में हम साथ रहेंगे। जब खोजिएगा तब हम साथ रहेंगे, नहीं साथ रहेंगे तब आप कहिएगा। भाई सतीश जी हमारे आदरणीय यहाँ के विधायक, आप हर काम हर मांग में जखनी खोजिएगा, हमको खोजिएगा, जो भी हम लोग हैं एकदम हम आप लोग के साथ हैं। और जहाँ पटना जाना पड़ेगा, जिला में जाना पड़ेगा, जहाँ पर आप करना पड़ेगा, जहाँ जिस मंत्री के पास जाना पड़ेगा, और हम लोग मंत्री को भी याद कैसे दिलाएंगे और कहेंगे कि 1000 रुपया ये आशा के लिए क्या है? कुछ नहीं है। 1000 रुपया तो आज जैसे कि देखो मजदूरी 1000 रुपया एक दिन में कमा करके एगो मजदूर आता है। और आशा का जिस तरीके मेहनत का काम है, रात दिन समझिए ये 24 घंटा आशा का ड्यूटी है। 24 घंटा 12 बजे जा रहा है, गर्मी बरसात किसी से हम तो कम से कम देखते हैं आशा को। हम भी तो रात दिन फील्ड में घूमते हैं। सब में आशा बहन को हम देखते हैं जो कि 12 बजे रात में अगर कोई आ गया तो उसी समय आशा बहन जैसे कि तैयार है उसी समय। ये तो सरासर जैसे अन्याय हो रहा है आशा के साथ, सरासर अनर्थ हो रहा है। न यहाँ पर बैठने का कोई व्यवस्था है आशा के। और हम भी मांग करेंगे अपने